जयतु जयो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देव की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सुंदर अवसर बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है, बड़ी कृपा के बाद प्राप्त होता है। हम सब निश्चित रूप से बड़े पुण्यात्मा हैं जो कि भगवान की पावन कथा को आज श्रवण कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, क्योंकि यह कथा है जिससे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। यह वही कथा है जिसका अनुसंधान करके बारहों आदित्य अपना कार्य करते हैं। यह वही कथा है जिसको सदा शंभु भवानी सम्मुख कहा करते हैं। यह वही कथा है जिसको सदैव भगवान नारायण लक्ष्मी माता के सामने कहा करते हैं। यह वही कथा है जो सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से हजारों वर्षों तक श्रवण करते रहते हैं। यह वही कथा है जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित के माध्यम से जगत को कल्याण कर रहे हैं। हम सब इस कथा को सुंदर नित्य प्रति समय अनुसार दूर दूर से जुड़ करके भी एक साथ और इस कथा को सुंदर तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि जो अवसर प्रभु ने दिया है उसको अच्छे से ग्रहण करना है। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी, श्री सुखदेव भगवान के शरण में महाराज परीक्षित पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो पूछा आत्म कल्याण, जो मरने वाला है तो मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो, मृत्यु के भय से मुक्त कैसे हो सकता है, मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जा सकता है, मृत्यु से मोक्ष तक की यात्रा कैसे की जाती है, ये सब भाव परीक्षित जी सुखदेव भगवान के चरणों में रखे हैं। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के इस कथा का, इसी भागवत कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने पूछा कि महाराज, हम सब ने अभी कल के दिवस पर यह भी सुना कि किस प्रकार से वह दो क्रम मुक्ति के बताए हैं हमारे शास्त्रों में, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। इसके बाद उन्होंने सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि परमात्मा अपनी माया से कैसे इस जगत को बनाते हैं, कैसे चलाते हैं,
कैसे इसका संहार करते हैं। अब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है भाई, तो सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं? माया से। अब माया तो जानते तो हैं, सारे जग को रही न चाय, हरि माया जादूगरनी। ये माया बड़ी जादूगरनी है, पूरे जगत को यही नचा रही है ना। सुखदेव भगवान वैसे माया से मुक्त हैं, इनको वचन मिला हुआ है। भगवान मायापति जब वचन दिए थे कि मेरी माया छुएगी नहीं, तब ये गर्भ से आए थे बाहर, 12 वर्ष तक रहे हैं, और तभी इनको माया छू नहीं सकी। और पीछे मुड़ करके माता पिता को भी नहीं देखे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। तो सुखदेव जी तो माया से मुक्त हैं, लेकिन यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? हम सब कल्याण प्राणियों के जनमानस के बोध के लिए कि माया बड़ी कठिन है। इसलिए जब भी संसार में प्रवेश करो, संसार में आओ, संसार की बातें करो, तो सबसे पहले मायापति का स्मरण करो। मायापति यानी माधव, माधव का स्मरण करते रहिए, गोविंद का स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। संसार में रहते हुए भगवान का नाम लेते रहने से निश्चित रूप से भगवान भव से पार कर देते हैं। तो सुखदेव भगवान भी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, गुरु को। य नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। मैं उन परम पुरुष भगवान को प्रणाम करता हूं जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला के लिए ब्रह्मा विष्णु इन तीन रूपों को धारण करते हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित हैं, अंतर बहिरवस्थितम। उन भगवान श्री हरि का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, पूजन प्राणियों के कलमश यानी पापों को नष्ट कर देता है। उन पवित्र कीर्ति भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सृष्टि विषयक प्रश्न किया है, मायामय संसार है, इसलिए जब किसी कटहल यानी लकड़ी को काटना होता है, काठ को, तो जो जिससे काटा जाता है, जो वो धातु छुरी हो या आरी हो, उससे काटने से पहले उसमें तैल पदार्थ लगाते हैं कि उससे चिपके नहीं। ऐसे ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान नाम रूपी स्नेह को, स्निग्धता को धारण कर रहे हैं कि मैं माया, मैं संसार का वर्णन करूं, लेकिन मेरा मन संसार में बिल्कुल भी ना जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो प्रश्न आपने हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा बाबा से किया। ब्रह्मा बाबा के पास सत्यलोक गए, देवर्षि नारद ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा बाबा भी ध्यान कर रहे थे। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़े, पिताजी आप पितामह हैं, जगत के कर्ता हैं, आप जगत को बनाने वाले हैं। सृष्टि रचना कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं। बनाने वाले विधाता आप हैं, और आप किसका ध्यान करते हैं? सब आपका ध्यान करते हैं यज्ञों के रूप में। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद देखो, जगत का वास्तविक कारण मैं नहीं, कोई और ही है। अच्छा पिताजी कौन है? तब उन्होंने कहा, बेटा नारद, वह नारायण ही, परम पुरुष नारायण ही जगत के आदि कारण है। जितना भी संसार में दिख रहा है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे,
यह सब भगवान नारायण के तेज से ही प्रकाशित हो रहे हैं। सबका पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। सबकी गति कहाँ है? नारायण में ही है। वेद देवता लोक यज्ञ योग ज्ञान गति सबका पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। यानी सब भगवान से ही है। उन भगवान नारायण की इच्छा जब हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामः, एक से बहुत होने की इच्छा हुई, तो उन्होंने क्या किया? अपने माया से अपने स्वरूप में काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया। ध्यान से सुनिएगा, काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया और इन तीनों ने अलग अलग कार्य किया। काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उसको एक रूप प्रदान किया, रूपांतरित किया, और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी यह तीन प्रकार का हुआ, सात्विक राजस तामस। तामस अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच महाभूत वही क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज जल वायु आकाश, और पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सूक्ष्म सृष्टि है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, और शक्ति प्रदान करने वाली बुद्धि, क्रिया शक्ति प्रदान प्राण, क्योंकि प्राण के बगैर कोई क्रिया नहीं होती। जब क्रिया बंद हो जाती है एकदम से, क्रिया यानी जो भी गतिविधि शरीर में होती है ना, नब्ज चलना, जो धड़कन चलती रहती है, आंखें घूमती रहती हैं, हाथ उठते रहते हैं, पैर चलते रहते हैं, मुख बोलता रहता है, ये सब रुक जाता है जब, तो क्या कहते हैं? प्राण चले गए, प्राणांत हो गया। तो प्राण वायु ही है जिससे गति मिलती है, जिससे सारी गतिविधियां होती हैं। हमारे शरीर में भी पांच प्रकार की वायु रहती है। हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीर का। हृदय प्राणो, हृदय में प्राण नामक वायु रहती है। तो इस प्रकार पूरा सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण हुआ, प्राण उत्पन्न हुए, और इन सब ने मिलकर के एक ब्रह्मांड की रचना की। और वह निर्जीव रूप से अंडाकार जल में हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। हजार वर्षों के बाद भगवान की कृपा से उसमें चेतना प्रदान हुई। उसके बाद उसी विराट स्वरूप को, उस अंडाकार जो पड़ा था ब्रह्म, उसी को फोड़ करके भगवान विराट का आगमन हुआ। विराट भगवान निकले। उन भगवान विराट के हजारों हाथ, हजारों, जो हम देखते होंगे फोटो पर, सीरियल में, टीवी के माध्यम से, भगवान का जो विराट रूप है उसमें बहुत सारे मुख होते हैं। किसी मुख से जो है तो कोई अलग का विचित्र मुख होता है, कोई सूर्य का होता है, कोई जो है अग्नि के रूप में जो है तो धधकता रहता है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जितना कुछ संसार में है सब भगवान उस विराट का ही स्वरूप है। हजारों हाथ, हजारों सर, मुख, इन्हीं विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और हे पुत्र, मैं इसीलिए उनका ध्यान करता हूं कि उनके ध्यान से मुझे इतना बल मिलता है। क्या बल पिताजी? ना भारती मेऽंगमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे रसिकाणि पतन्ति सतपथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ धृता धृतो हरि, यन्मे हृदौत्कण्ठ वता धृतो हरि।
क्या है इसका भावार्थ? न भारती में मृषोपलक्षित। हे बेटा नारद, मैं उन्हीं भगवान पवित्र कीर्ति श्री हरि का ध्यान करता रहता हूँ, उन्हीं के ध्यान में मस्त रहता हूँ, जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती। नवई क्वचिन में मनसो मृषा गति ही। और मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती। और पुत्र उत्पन्न होने के बाद मैं चारों ओर घूमा कि कुछ दिखाई दे, लेकिन मेरे अलावा जल ही जल दिखाई दे रहा था। तो मैं सोचा मेरी उत्पत्ति को खोजना चाहिए कि मैं कहाँ से आया। कमल नाल के सहारे उतरा, हजारों वर्षों तक नीचे गया, लेकिन कहीं उसका अंत नहीं मिला। हार थक करके मैं अपने पुनः उत्पत्ति वाले स्थान पर आ गया। भगवान का चिंतन किया, उसी समय आकाशवाणी हुई। चिंता से कोई काम नहीं बनती, है ना। कोई काम चिंता से हो नहीं सकता। काम हमेशा जब जब बनेगा वो चिंतन से बनेगा। ब्रह्मा जी भी पहले चिंता किए, भाई मैं कहाँ से आया हूँ, देखता हूँ हजारों वर्षों तक चिंता करते गए, लेकिन बात नहीं बनी तो ऊपर आए तो भगवान का चिंतन किए। तो हम भी, ये हमारे जीवन का मंत्र है ना। चिंता से क्या होता है? चिंता चिता समान होती है, ये हमारे शरीर को जला करके दुर्बल कर देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन चिंतन जो है हमारे शरीर को दिव्य बनाता है ना, आभा युक्त बनाता है, तेज युक्त बनाता है। जब भगवान का चिंतन किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी। क्या इस आकाशवाणी? स्पर्शे सुयत षोडश में कविंस निष्किंचनानां नृपया धनम विदो। आकाशवाणी को मैंने सुना, उसमें दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। ता और पा यानी तप करो। आकाशवाणी को मैं देखने के लिए कि हुई कहां से है, चारों ओर घूमा तो मेरे चार सर हो गए। फिर मैंने आकाशवाणी को ही मान करके तपस्या करना आरंभ कर दिया। तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने मुझे दर्शन दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैकुंठ का दर्शन कराया, आज्ञा करी कि सृष्टि करो ब्रह्मा बाबा। मैंने कहा प्रभु ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं जगत की सृष्टि करूं, लेकिन उसमें मोहित ना हूं। उस समय भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। यही भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा बाबा को दिया। और चतुश्लोकी यानी चार श्लोकों का स्वरूप, बड़ा अद्भुत स्वरूप है, बड़ा अद्भुत यह चतुश्लोकी भागवत का प्रसंग। लेकिन आज समय हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं, इसलिए आज यहीं तक। इसके आगे का दिवस हम सब कल एकादशी के पावन पर्व पर श्रवण करेंगे चतुश्लोकी भागवत का आख्यान। आइए अब बारी बारी से आप लोग जो है, जो पिछले दिनों को श्लोकों को आपने तैयार किया है, कंठस्थ किया है, वो सुनाइए। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाइएगा। सबसे पहले रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर जी के बाद पावनी जी हैं, उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, और उनके बाद कमलेश पांडे जी हैं। कमलेश पांडे जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, मयूर जी हैं, मयूर जी के बाद ऋतु जी हैं, ऋतु जी के बाद सुरेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। सची तिवारी जी हैं, निकिता हैं, और महेश जी हैं। हरि बोल करके जुड़े हुए हैं, नाम लिख लीजिए, नहीं तो हरि बोल जी हैं। मंजू शर्मा जी हैं, पंडित निसर्ग पाठक जी हैं, और लवकुश शुक्ला जी हैं। ठीक है, जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। चलिए स्वागत है, शुरू करिए रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोक्त संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्ना कृतं ना कृतं मम ना ना तथा कृतं मननम कृतम। ना ना तथा मम नम कृतं। गुरु जी आज वो प्रतियोगिता होनी थी, इसलिए थोड़ा सा नए नए श्लोक आज हमने याद नहीं किया। अच्छा, प्रतियोगिता होनी थी, लेकिन संख्या जो है आज कम है।
सब लोग जानते वो हैं डर कि के कारण हाँ, डर के कारण तो हम भी अब जो है तो प्रतियोगिता का समय कल कर देंगे। क्या करेंगे अब? सब लोगों की चालाकी के साथ थोड़ा हमको भी चालाक बनना पड़ेगा। चलिए, सुनाइए पावनी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। सवीर वराहो करे संयस्तु पुरुषा पशु नयत कर्म पथोपेता जातु नाम गदाग्रजा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राधे। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। गुरु जी, श्लोक तो हम थोड़े बाद में सुना देंगे। गुरु जी, हमें ये पूछना था कि हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है, वो एक्चुअली में हुआ क्या? माता श्री ने बना, मैंने गोपाल के लिए, अब उसकी जो वो होता नहीं है चटनी जिसे कहते हैं, तो फिर उसमें क्या था, उसे मसाला पीस के रखा था उन्होंने अच्छा, सब्जी अभी आप बनाने के लिए, तो वह अभी उसी स्वरूप में था, तो मुझे लगा सर अभी अभी आप चटनी कक्षा से है। अभी कक्षा से जुड़ी रहेंगी ना? जी 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 गुरु जी। हाँ, तो एक बार श्लोक सुन लेते हैं, फिर हम आपका बताते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलता हाँ रहता है। जी। जी गुरु। चलिए एक बार सुनाइएगा। इस श्लोक इनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। कमलेश पांडे जी सुनाइए। शिवानी मिश्रा जी सुनाइए। पंडित सचिन जी राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलासौ न को ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्त अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य संप्रभा कथामृतरसास्वादः तूताख्या ही कथा सूताख्यायि सारम। कथासारं सूताख्यायि कथासारं गुरुजी मम कर्ण सूताख्यायि कथासारं मम 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 कर्णरसायनं कालव्यालमुग्रास्त्रासनेडाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं क्वा सुधा क्वा कथालोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्म क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारवं तदा देवान् सदा जहासः। देवांशाः। जी गुरु जी। ठीक। चलिए आगे सुनाइए। शिवानी मिश्रा जी सुना चुकी हैं। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे बोलिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निर्भयाय नमः शङ्कर्षणाय च स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नानास्त्यं वसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या याय मुञ्चित करहिचित्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे चलिए राधे गुरुदेव। कृष्णा सुनाइए, साध्वी नेहा जी सुनाइए, मयूर जी सुनाइए, महेश जी सुनाइए। वर्यानिशते कृष्णः कृतो लोकहितो नृपम् आत्मा विसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तिस्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टता वयम् अद्वैतवीतिपतिकैरुपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शटेन केनापि वयं हटेन दासीकृतः गोपवधू विटेन। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। साध्वी नेहा जी, फिर महेश जी। राधे हैं, राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शिवविज्ञा सव्राट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुहन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम्
यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे। चलिए, जन्माध्यस्य नहीं होता, द्यस्य होता। जन्माध्यस्य, दा या, धा नहीं, धा धनुष का नहीं है, दादवात है या यति है, और आधे आधे हैं दोनों, तो दिया हो जाता है। चलिए आगे सुनाइए महेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास्य कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। राधे राधे। बहुत अच्छा। रितु जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने हृदयात् तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए इनके बाद मयूर है। मयूर जी सुनाइए। मयूर भी गायब हो गए, सब धीरे धीरे खिसक लिए। हम ही बचे हैं, हम आप बचे हैं, तो अब क्या किया जाए। और कौन है? आकांक्षा शुक्ला जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आप लोग सुनाइए जो बचे। राधे राधे। सप्तमे हनिर्दंशते स्मं कुरंगारं ज्योतितो मे ततत्रुवं। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी। शास्त्री, चलिए और कोई है जो नहीं सुनाए हैं अभी तक? तृप्ति पांडे हैं शायद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि वदर्हणा मयमोभयमानातं परिपायनुनाशनम् नुनासनम नहीं है, नुशासनम नुशासनम परिपालन। गुरु हाँ, नुशासन। परिपायनुशासनम। आप लोगों को अभी लगता है कि लघु सिद्धांत पंच संधि तक पढ़ाना पड़ेगा, अनुनासिका ननुनासिका ये सब पढ़ा देंगे तो फिर समझ में आ जाने लगेगा। नहीं गुरु जी, भूल जाता है, याद करती हूँ, एग्जाम चल रहे हैं ना तो उसको वही याद आ जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, एग्जाम चल रहा है तो कोई बात। सत्यम मिश्रा जी आप सुनाइए। सत्यम मिश्रा जी व्यस्त हैं? गुरु जी उन्होंने मैसेज डाला था कि वो कहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार, विद्यालय परिवार की ओर से, जितने सदस्य जुड़े हैं सब की ओर से। और लौकुश जी तो शायद नेटवर्क में नहीं दिख रहे हैं। मयूर सुना चुके हैं कि नहीं? मयूर जी